सत साहिब भाइयों और बहनों, भारत त्योहारों का देश है जहाँ हर रंग की अपनी कहानी है। लेकिन जब हम होली की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में गुलाल, हुड़दंग और पकवानों की तस्वीर उभरती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि मध्यकालीन भारत के सबसे क्रांतिकारी संत कबीरदास जी होली को कैसे देखते थे? कबीर, जो ना हिंदू थे ना मुसलमान, वे तो बस सत्य के खोजी थे। उनके लिए होली केवल फाल्गुन की एक पूर्णिमा नहीं थी। उनके लिए होली थी अपने भीतर के विकारों को जलाना और परमात्मा के अमिट रंग में रंग जाना। आज के इस वीडियो में हम कबीर जी की उन साखियों और पदों की गहराई में उतरेंगे जो होलाष्टक और होली के पारंपरिक अर्थ को पूरी तरह बदल देते हैं। होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है। लोक मान्यताओं में इसे अशुभ समय माना जाता है जिसमें शुभ कार्य वर्जित होते हैं। लेकिन कबीर साहिब ने हमेशा कर्म कांडीय शुभ अशुभ को चुनौती दी। कबीर जी का मानना था कि काल या समय कभी बुरा नहीं होता। बुरा होता है इंसान का मन और उसके विचार। होलाष्टक के ये 8 दिन असल में कठिन साधना के प्रतीक हैं। जैसे भक्त प्रहलाद को इन 8 दिनों में भीषण यातनाएं दी गई, लेकिन उनकी भक्ति कम नहीं हुई। कबीर जी कहते हैं, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। होलाष्टक में जब दुनिया बाहरी कामों को रोकती है, कबीर जी हमें भीतर मुड़ने को कहते हैं। वे कहते हैं कि अगर आपके हृदय में नाम यानी परमात्मा का वास है तो कोई भी ग्रह या नक्षत्र आपका बुरा नहीं कर सकता। उनके लिए असली अशुभ तो वह दिन है जब इंसान परमात्मा को भूल जाए। कबीर साहिब के पदों में होरी शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है, लेकिन उनकी होली पानी के रंगों की नहीं थी। चलिए उनके एक प्रसिद्ध पद को समझते हैं। ऐसी होरी खेलो भाई, उल्टी समाई आप में जाई। कबीर जी कह रहे हैं कि ऐसी होली खेलो जहाँ तुम्हारी सुरती यानी चेतना बाहर के संसार से हटकर उलट जाए और अपने ही भीतर समा जाए। दुनिया बाहर रंग डालती है, कबीर जी अंदर रंगने की बात करते हैं। उनके अनुसार होली के रंग क्या हैं? अबीर और गुलाल, ये हैं क्षमा और संतोष। पिचकारी, यह है प्रेम की धार। और ढोल और मृदंग, यह है हमारे भीतर बजने वाला अनहद नाद। कबीर साहिब कहते हैं, जब तक आपके भीतर अहंकार की होलिका नहीं जलती तब तक बाहर के रंगों का कोई मोल नहीं। वे कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यानी जब मैं यानी अहंकार है तब तक ईश्वर की होली शुरू ही नहीं हुई। आज होली के नाम पर नशा, शोर और प्रदूषण होता है। कबीर जी ने सदियों पहले आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि बाहरी आडंबरों से मोक्ष नहीं मिलता। कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिलाए, अंक भरे भरी मेटिए, पाप शरीर जाए। कबीर साहिब के लिए होली का उत्सव असल में सत्संग था। वह कहते थे कि असली रंग तो राम नाम का है। अगर आपने वो रंग चढ़ा लिया तो फिर किसी और मेकअप या रंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वे उन लोगों पर कटाक्ष करते थे जो साल भर नफ़रत पालते हैं और होली के दिन गले मिलने का नाटक करते हैं। कबीर जी की होली में स्थायित्व है।
वह रंग जो एक बार चढ़ा तो फिर मरते दम तक नहीं उतरा। होलाष्टक की समाप्ति होलिका दहन के साथ होती है। कबीर जी भक्त प्रहलाद के उदाहरण को बार बार दोहराते हैं। उनके लिए प्रहलाद सत्य का प्रतीक है और होलिका माया का। होलाष्टक के दौरान जो कष्ट प्रहलाद ने झेले वह आज के दौर में हमारे मानसिक तनाव और संघर्षों के समान है। कबीर जी हमें सिखाते हैं कि जैसे प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी नहीं जले, वैसे ही एक सच्चा साधक संसार की विषय वासनाओं की आग में रहकर भी सुरक्षित रह सकता है। कबीर जी का संदेश साफ है। दुनिया जिसे अशुभ मानकर डरती है, यानी होलाष्टक, भक्त उसी समय में अपनी साधना को और प्रगाढ़ करता है। तो भाइयों और बहनों, इस बार जब आप होली मनाएं या होलाष्टक के बारे में सुने तो कबीर साहिब के इन विचारों को याद रखिएगा। क्या हम अपने भीतर की बुराइयों को जलाने को तैयार हैं? क्या हम प्रेम के उस रंग में रंगने को तैयार हैं जिसमें कोई जात पात या भेदभाव नहीं है? क्या हम अपनी पिचकारी से नफ़रत के बजाय सहानुभूति की धार निकाल सकते हैं? कबीर जी की होली एकता की होली है। वह कहते हैं कि परमात्मा हमारे भीतर है, बस उसे प्रेम के गुलाल से पहचानने की ज़रूरत है। अगर आपको कबीरदास जी के ये विचार और यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ साझा करें जो इस त्यौहार के गहरे अर्थ को समझना चाहते हैं। कमेंट में सत साहिब ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे ही रूहानी सफ़र पर साथ चलते रहें। आप सभी को कबीर के प्रेम वाली होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।